नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी प्रोक्सिमा एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी कैप्सूल सीरीज का आज अगला लेक्चर है। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे राजस्थान में जितने भी राष्ट्रपति शासन लगे हैं उनके बारे में। दोस्तों, राष्ट्रपति शासन से प्राय एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति शासन जब लगा तब राज्यपाल कौन था, तब राष्ट्रपति कौन था, तब मुख्यमंत्री कौन था, या किस अवधि में राष्ट्रपति शासन लगा, या जब प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्यपाल कौन था, जब अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्यपाल कौन था, है ना। यह कारण दे देगा कि विधानसभा चुनाव में सरकार की असफलता के कारण जो राष्ट्रपति शासन लगा वो कब लगा, है ना। या फिर बोल देंगे कि जो बाबरी ढांचा ढहाया गया तब राष्ट्रपति शासन लगा तो कब से कब लगा, सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन कौन सा लगा, सबसे कम समय तक राष्ट्रपति शासन कौन सा लगा। तो ये सारी चीजें राष्ट्रपति शासन से पूछ ली जाती है। हम सबको पता है कि आर्टिकल 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो क्या भारत का राष्ट्रपति डायरेक्ट किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देगा? नहीं, उस राज्य का राज्यपाल संवैधानिक तंत्र की विफलता का दे देगा या कोई भी दूसरी परिस्थिति के कारण एक लेटर लिखेगा, एक लिखित में सलाह जारी करेगा किसको? राष्ट्रपति को। इस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, यहाँ पर क्या लगाया जाए, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। राजस्थान में 20 प्रकार से 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। कितनी बार? 4 बार, है ना। तो कब कब वो राष्ट्रपति शासन लगाएगा? एक बार 1967 में, एक बार 77 में, एक बार 1980 में, एक बार 1992 में। तो 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो आज अपन उनको डिटेल से पढ़ लेंगे और जहां से उनके क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन, तो पहली बार राष्ट्रपति शासन कब तक लगा, कब लगाया गया? तो ये लगाया गया 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। तो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। कब लगाया गया? 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। कितने दिनों के लिए? 45 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 45 दिनों के लिए ये लगाया गया। इस समय राज्यपाल कौन था? जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्यपाल था संपूर्णानंद जी। कौन? संपूर्णानंद राज्यपाल थे। और जब राष्ट्रपति शासन को समाप्त किया गया तब राज्यपाल थे सरदार हुकुम सिंह। कौन? सरदार हुकुम सिंह, है ना। अभी केवल 45 दिन का समय है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति ये राज्यपाल चेंज हो चुका है ना। तो इस समय राज्यपाल कौन है? इस समय संपूर्णानंद जी राज्यपाल है। और जब समाप्त हुआ तब राज्यपाल कौन? सरदार हुकुम सिंह राज्यपाल है ना। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है यहाँ से कि जब राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा तब राजस्थान का राज्यपाल था। कौन था? संपूर्णानंद राजस्थान का राज्यपाल थे। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? उस समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया जी। कौन? मोहनलाल सुखाड़िया जी उस समय मुख्यमंत्री थे। क्या कारण था? 1967 में जो विधानसभा चुनाव होते हैं राजस्थान में, और विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। जनता पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी, राम राज्य परिषद और अदर पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और त्रिशंकु स्थिति बन गई। यानी त्रिशंकु स्थिति क्या? किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा और नहीं गठबंधन की कोई स्थिति बन रही है। तो अब मुख्यमंत्री किसे बनाए? तब राजस्थान के राज्यपाल थे संपूर्णानंद जी। उन्होंने लेटर लिखा राष्ट्रपति जी को। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? उस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो इनके समय लगाया गया कौन सा? राजस्थान का प्रथम राष्ट्रपति शासन, है ना। तो मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। क्या कारण था? चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं। और कौन से चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं था? विधानसभा चुनाव। कौन सा? विधानसभा चुनाव। राजस्थान के जो विधानसभा चुनाव हुए 1967, उनमें किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इसके कारण राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया। ये केवल 45 दिन लगा था और यही राजस्थान का सबसे छोटे समय तक लगने वाला है, सबसे कम समय तक लगने वाला राष्ट्रपति शासन, है ना। राजस्थान का सबसे कम समय, सबसे कम समय तक, सबसे कम समय तक राष्ट्रपति शासन।
है ना। तो सबसे कम समय तक राष्ट्रपति शासन लगा था, मात्र 45 दिन के लिए ये लगाया गया। ठीक है, तो इस डिटेल को नोट कर लो। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा, ये कब लगा? ये लगा 1977 में। 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक, है ना। कितने दिन के लिए लगा? ये लगा 52 दिन के लिए। पहले वाला लगा था 45 दिन के लिए, ये वाला लगा 52 दिन के लिए। किसके समय लागू हुआ? जब ये लागू हुआ तब राज्यपाल कौन था? तब वेदपाल त्यागी राज्यपाल थे, है ना। राजस्थान के राज्यपाल कौन थे तब? श्री वेदपाल त्यागी जी राज्यपाल थे। जब समाप्त किया गया तब रघुकुल तिलक क्या थे? राज्यपाल थे। कौन थे? रघुकुल तिलक राज्यपाल थे। सीएम कौन थे? हरिदेव जोशी सीएम थे। कारण क्या था दोस्तों? 1952 से 1977 तक लगातार जितने भी चुनाव हो रहे थे लोकसभा के, इसमें कांग्रेस की सरकार बन रही थी। 1977 में कांग्रेस पार्टी इस पर बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी। बहुमत किसने प्राप्त किया? जो गठबंधन दल था उन्होंने प्राप्त किया। किसके नेतृत्व में? जनता पार्टी के नेतृत्व में। और जनता पार्टी के नेतृत्व में किसकी सरकार बनती है? मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। और मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री, जनता पार्टी। और राजस्थान में किसकी? हरिदेव जोशी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार, है ना। तो टकराव की स्थिति बनती है और जनता पार्टी राष्ट्रपति जी को बोलती है, राष्ट्रपति को बोल के किसको हटा देती है? हरिदेव जोशी को हटा देती है। इस परिस्थिति के कारण इस संवैधानिक तंत्र विफल होता है और इसी के कारण लगता है क्या? राष्ट्रपति शासन। दूसरा राष्ट्रपति शासन कब लगा? 1977 में। 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक, है। तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? इस समय भारत में को राष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति नहीं थे, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। मतलब पूर्णकालिक राष्ट्रपति नहीं थे, इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। किनको? बीडी जत्ती जी को, बीडी जत्ती उस समय राष्ट्रपति थे। कारण क्या था? 1977 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की हार हो जाती है। कौन सी जीत जाती है? यहाँ पर बनती है जनता पार्टी की सरकार। जनता पार्टी की सरकार। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनती है जनता पार्टी की सरकार। और इस संवैधानिक तंत्र को विफल कर देते हैं राजस्थान में। और यहाँ पर फिर बनती है सरकार किसकी? राजस्थान में सरकार किसकी बन जाती है बाद में? बाद में भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राजस्थान में बनते हैं दूसरे राष्ट्रपति शासन के बाद में। तो ये दूसरा राष्ट्रपति शासन अपना कंप्लीट हो चुका है। तीसरा कब लगा? 1980 में। सेम स्थिति होती है 1977 से 1980 तक। मोरारजी देसाई सरकार गठबंधन की सरकार बनाते हैं जनता पार्टी के नेतृत्व में। लेकिन धीरे धीरे उस जो गठबंधन की सरकार थी उसमें फूट पड़ जाती है और पार्टी टूट जाती है। अब जनता पार्टी पूरी तरह से बहुमत में नहीं थी, है ना। तो उस समय भारत में क्या, दोबारा लोकसभा के इलेक्शन हुए और दोबारा लोकसभा के इलेक्शन में कौन जीत गया? कांग्रेस जीत गई। पहले जनता पार्टी जीती थी। राजस्थान में कौन था? राजस्थान में कांग्रेस थी 1977 में और सेंटर पे कौन थी? जनता पार्टी थी। इस कारण दूसरा ये राष्ट्रपति शासन लगा। तीसरा राष्ट्रपति शासन का काम क्या होगा? सेंटर पे आ गई कांग्रेस, जबकि स्टेट में कौन थे? राजस्थान में इस समय थे भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में जनता पार्टी। तो उसको बर्खास्त करना ही था, बदला तो लेना ही था, है ना। तो भैरव सिंह शेखावत की सरकार को बर्खास्त कर देते हैं और तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं, है ना। 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 के बीच में 108 दिन के लिए लगा, है ना। इस समय राज्यपाल कौन थे? रघुकुल तिलक राज्यपाल थे। इन्होंने ही लागू किया और इन्होंने समाप्त किया। यानी इस बीच में, इस कार्यकाल के बीच में ये राज्यपाल चेंज नहीं हुआ, रघुकुल तिलक जी राज्यपाल रहे। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, राजस्थान के एकमात्र राज्यपाल जिन्होंने 2 राष्ट्रपति शासन के समय काम किया, तो कौन हो गए? रघुकुल तिलक। क्यों? इसको समाप्त करने का काम भी किसने किया? दूसरे राष्ट्रपति शासन को समाप्त करने का काम भी रघुकुल तिलक जी ने किया है। और तीसरे राष्ट्रपति शासन को लगाने और समाप्त करने का काम भी किसने किया है? रघुकुल तिलक जी ने किया है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से राष्ट्रपति शासन को एक ही राज्यपाल द्वारा लगाया गया और उसको ही हटाया गया? तो किन के समय? रघुकुल तिलक जी के समय, क्योंकि इन्होंने लगाया है राष्ट्रपति शासन और इन्होंने ही हटवाया है। इसके अलावा इस समय सीएम कौन थे? अभी अपनी बात हुई, कौन सीएम थे?
जनता पार्टी के नेतृत्व में राजस्थान में सरकार बनती है दूसरे राष्ट्रपति शासन के बाद में, है ना। और ये जनता पार्टी में कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। तो राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री पूछ ले तो कौन है? भैरों सिंह शेखावत। बाद में 1980 में उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है। इस समय राष्ट्रपति कौन थे? इस समय राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी इस समय राष्ट्रपति थे। कारण क्या? वही लोकसभा चुनाव। कौन से लोकसभा चुनाव? ये 1980 के लोकसभा चुनाव। 1980 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की हार हो जाती है और किसकी सरकार बनती है? इस समय वापस कांग्रेस की सरकार बनती है। किसकी? कांग्रेस की जीत। कांग्रेस की जीत होती है और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में वापस से कांग्रेस की सरकार बनती है ना। तो ये होगा अपना तीसरा राष्ट्रपति शासन। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है रघुकुल तिलक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। और रघुकुल तिलक राजस्थान के प्रथम राज्य ऐसे राज्यपाल थे जिनको पद से बर्खास्त किया गया था, है ना। तो रघुकुल तिलक को 1981 में पद से बर्खास्त भी किया गया था। लास्ट रह गया अपना राष्ट्रपति शासन, फोर्थ राष्ट्रपति शासन। कब लगा? ये लगा 1992 में। आपको पता है बाबरी ढांचे का विध्वंस हटाया गया वहां से, है ना। तो उसके बाद में वहां ये उपद्रव, राजस्थान में जगह जगह पर उपद्रव हो रहे थे। तो उन उपद्रवों से जो संवैधानिक तंत्र विफल हुआ, उस विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन लगाया गया। कब लगाया गया? 1992 में। और ये लगा था सबसे लंबे समय तक। तो सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन कौन सा रहा? यह रहा था फोर्थ राष्ट्रपति शासन। 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक। तो कितने दिन हो गए? 353 दिन हो गए। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? सर्वाधिक लंबा काल, सर्वाधिक लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन। सर्वाधिक लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन। इस समय राज्यपाल कौन था? एम चिन्ना रेड्डी। कौन था? एम चिन्ना रेड्डी इस समय राज्यपाल था। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान में जो अंतिम राष्ट्रपति शासन लगा उसके समय राज्यपाल कौन थे? अंतिम राष्ट्रपति शासन लागू करते समय राज्यपाल कौन थे? अपन गलती क्या करते हैं उस समय करके आते हैं बलीराम भगत। क्या करते हैं? करके आते हैं बलीराम भगत। क्यों? क्योंकि अपने को तो लास्ट राज्यपाल कौन दिख रहा है? बलीराम भगत राज्यपाल दिख रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है। क्वेश्चन में बोला गया है फोर्थ राष्ट्रपति शासन को लागू करते समय। तो लागू करते समय कौन है? लागू करते समय एम चिन्ना रेड्डी राज्यपाल है। तो कौन है? एम चिन्ना रेड्डी। और समाप्त किसने किया? बलीराम भगत ने किया। इस समय सीएम कौन थे? इस समय भी सीएम है भैरों सिंह शेखावत। अब ये गलती नहीं करनी। क्या हुआ? 1980 में कांग्रेस की सरकार आ गई, वापस से दूसरे मुख्यमंत्री बन गए। बाद में 1990 में वापस से किसकी सरकार आ जाती है? ये बीजेपी की भारतीय जनसंघ के नेतृत्व में जो सरकार आती है उसमें बनते भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री, है ना। तो ये उस समय मुख्यमंत्री है, इस समय सीएम। राष्ट्रपति कौन है इस समय? शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति है। तो कौन है राष्ट्रपति? शंकर दयाल शर्मा। कारण क्या है? बाबरी ढांचे के टूटने के बाद उपजी परिस्थितियों के कारण, है ना। बाबरी ढांचे के टूटने के बाद जो परिस्थितियां उपजी उसके बाद में लगाएगा फोर्थ राष्ट्रपति शासन। तो ये अपने चारों राष्ट्रपति शासन कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक, नमस्कार।